Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, UGC Net JRF क्रैक करने के काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं एंड आई एम श्योर कुछ एडवांटेजेस आपको नहीं पता होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेट JRF क्रैक करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के अलावा और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना करियर और अच्छे से बना सकते हो। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी बीएड वर्सेस नेट को लेकर के कि नेट ज़्यादा अच्छा है या फिर बीएड करना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, और आपके करियर को लेकर के मैंने गाइड किया था। अभी तक वीडियो नहीं देखी तो देख लो, बिल्कुल बेसिक से मैंने चीज़ें समझाई हुई हैं और मैंने अपने नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया इसके ऊपर मैंने कंप्लीट फॉर्मूला डिस्कस किया है। कंप्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो बनाई है, मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। गाइस देखो, अगर जब आप यूजीसी नेट JRF क्रैक कर लेते हो तो ऐसे में आपका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाता है। आप सुरक्षित क्यों हो जाता है? बिकॉज इसके काफ़ी सारे रीजन है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, गिनाता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप सभी को पता होगा कि जो नेट एग्जाम है वो ईयर में 2 बार होता है। एक बार जून में एग्जाम होता है और एक दिसंबर में एग्जाम होता है। एग्जाम जो है 2 बार लेता है यूजीसी एनटीए के थ्रू। तो जून वाला सेशन ऑलरेडी हो चुका है, दिसंबर वाला सेशन अभी आने वाला है। तो अब आपने एक बार इस एग्जाम को क्रैक कर लिया तो यहाँ पर क्रैक करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये मेन जो होता है, इसी चीज के लिए इस एग्जाम को करवाया जाता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी चेक की जाती है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। मेन चीज तो यही है। तो इसके अलावा और क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो फ्यूचर वो सुरक्षित हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पर आपको रिसर्च फेलोशिप का लाभ मिलता है। आपने एक बार नेट JRF क्रैक कर लिया, अगर आपने नेट क्रैक किया या JRF क्रैक किया, दोनों ही केस में एडवांटेजेस मिलते हैं आपको। आपने पीएचडी में एडमिशन लिया तो JRF के केस में आपको 35,000 के आसपास आपको अमाउंट मिलता है स्टार्टिंग के 2 सालों तक। देन उसके बाद ये अमाउंट नेक्स्ट 2 साल के बाद नेक्स्ट 3 साल तक और मिलता है, जो अमाउंट बढ़ जाता है 40 to 45,000 के आसपास आपको अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये JRF की बात बता रहा हूँ मैं। अगर आप नेट आपने क्रैक किया और आप रेगुलर पीएचडी कर रहे हो तो उस केस में 8 से 10 हज़ार रुपए के आसपास आपको मंथली मिलना स्टार्ट हो जाते हैं जब आप रेगुलर पीएचडी कर रहे हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पर जो फेलोशिप है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। ये आपका पहला एडवांटेज था। नेक्स्ट एडवांटेज ये होता है गाइस कि जब आप पीएचडी में एडमिशन लेने जाते हो तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आपका नेट JRF क्रैक है तो उस केस में स्टूडेंट्स जो JRF क्रैक कर लेते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है एडमिशन के टाइम पर, और एट द सेम टाइम आप जब आपका रिक्रूटमेंट होगा वहां पर भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। तो सेकंड एडवांटेज ये है कि आपको एडमिशन में, चाहे पीएचडी एडमिशन हो चाहे रिक्रूटमेंट हो, दोनों में ही आपको एडवांटेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो, ये तो ऑब्वियस ही बात है, इसी की वजह से सभी लोग एग्जाम देते हैं। तो ये आपका थर्ड मोस्ट एडवांटेज वाला जो है वो चीजें हैं, दैट इज कि आप एक बार आपने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया, इट मीन्स आप अब लाइफ टाइम इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। जो नेट एग्जाम होता है, आपने एक बार नेट क्रैक कर लिया तो नेट जो है लाइफ टाइम के लिए होता है। अब आप लाइफ टाइम, चाहे 40 साल के हो जाओ, 50 साल के हो जाओ, 55 साल के हो जाओ, आप लाइफ टाइम जो है नेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, दोनों ही जगह के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर इस जगह पर ये सैलरी लिखी हुई है, बट सैलरी गलत लिखी हुई है। सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी अगर अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में होते हो तो 60 से 65 हज़ार के आसपास मिल जाती है, और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करते हो तो 90K के आसपास आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये सैलरी बढ़ते बढ़ते 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इस तरीके से जो सैलरी बढ़ती जाती है और काफी बड़े अमाउंट में आपको सैलरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें आपको एडवांटेज मिलता है, फोर्थ एडवांटेज, दैट इज पीएसयू में नौकरी के मिलेंगे अवसर। पीएसयू क्या है? दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। ये भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। इसमें भी जो वैकेंसीज हैं वो यूजीसी नेट के बेस पर, आपने नेट एग्जाम क्रैक कर लिया, अब आपको इसके अलावा कोई भी एग्जाम नहीं देना, उसी नेट के स्कोर पे, जितना आपने स्कोर किया था उसी स्कोर पे यहाँ पर सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर शायद आपको ये चीज ना पता हो, और पता है तो अच्छी बात है। आप ध्यान रखो इन चीज़ों का कि जब भी फॉर्म निकलेंगे मैं आपको बता दूंगा कि भाई फॉर्म निकल चुके हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। कई बार क्या होता है कि पीएसयूज के फॉर्म निकल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि फॉर्म कब निकल गए। तो मैं आपको इन चीज़ों से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आपका विज्ञान अनुसंधान हो गया, प्रबंधन हो गया, दैट इज मैनेजमेंट हो गया, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हो गया, मानव संसाधन दैट इज एचआर हो गया, वित्त हो गया, फाइनेंस हो गया, और भी इसके अलावा काफ़ी सारी अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज आती हैं। यहाँ पर अच्छा खासा वेतन मिलता है। और जो कंपनियां हैं जैसे भेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एचपीसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं। और यहाँ पर केवल यूजीसी नेट के स्कोर के बेस पे सिलेक्शन होता है, कोई अलग से आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही कोई वैकेंसी आती है इन कंपनी से रिलेटेड, मैं डेफिनेटली आपको अपडेट दे दूंगा वीडियो बना करके। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें।
इसके अलावा नेक्स्ट एंड फिफ्थ एंड लास्ट एडवांटेज मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज लेखक के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। अब लेखक मतलब क्या है कि कोई भी पोएम कविता लिखना स्टार्ट कर दो, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने एक बार नेट क्रैक कर लिया तो इसके बाद अब जो है आप बुक बुक भी लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे काफी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि नेट क्रैक करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद वो बुक लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे राइटर्स, काफी सारे ऑथर जो हैं वो बुक लिखते हैं। मैंने खुद ने जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैंने ड्यू से पास आउट किया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम टीचर्स जो थे वो बुक लिखते थे। जैसे मेरी जो फाइनेंस की बुक हुआ करती थी, मार्केटिंग की बुक हुआ करती थी, जो मैं पढ़ता था ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, गाइज वो यहीं के प्रोफेसर बुक लिखते थे, और वो जो बुक्स होती थी पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती थी। तो ये क्या है, आपको एक मौका मिल जाता है बुक्स लिखने का, और जब आप बुक लिखते हो तो इस पर आपको रॉयल्टी मिलती है, आपको अलग से पैसे मिलते हैं। यहाँ पर टीचर्स की जो सैलरी थी वो इतनी नहीं थी जितना उनको रॉयल्टी से पैसे मिल जाते थे। तो बुक लिखने के इतने बड़े एडवांटेज मिलते हैं, और काफी सारा पैसा है इस फील्ड में। तो ये भी एक एडवांटेज है जो कि आप नेट क्रैक करने के बाद, क्योंकि नेट क्रैक करने के बाद आप काफी पढ़ते हो इन चीजों को, सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हो, नेट क्रैक करते हो, तो काफी नॉलेज हो जाती है, देन उसके बाद आपके लिए जो चीजें हैं काफी ईजी हो जाती हैं। तो ये जो 5 एडवांटेजेस मैंने आपको बताए हैं, आई एम श्योर आपको नहीं पता होंगे, और पता थे तो आप मुझे कमेंट करके बताना, नहीं पता थे तो भी कमेंट करके बताना कि सर पता थे, नहीं पता थे, कौन सा नहीं पता था। इसके अलावा गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आप अच्छी वीडियोस को शेयर नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, जितने भी आपके फ्रेंड्स जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहाँ पे शेयर कर दो इन वीडियोस को। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। तो यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको एग्जाम टारगेटेड करवा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में है। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको विद इन कोर्स प्रैक्टिस करने के लिए, एंड पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। सो इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। गाइस आप देखेंगे मैंने एक टॉपिक को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक 7th 8th क्लास का बच्चा भी इन क्लासेस को देखेगा तो चीजें इजीली समझ लेगा। आप देखेंगे लेटर सीरीज पार्ट 1, लेटर सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है कि लेटर सीरीज क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। पार्ट 2 में मैंने काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाए हुए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप देखेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 1, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 2, ब्लड रिलेशन पार्ट 1, ब्लड रिलेशन पार्ट 2। इस तरीके से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है या आपका मैथमेटिकल रीजनिंग वीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं ताकि आप एक ही बार में चीज़ों को समझ लें और एग्जाम में क्वेश्चन बने तो उसको अटेम्प्ट कर लें। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर मैंने टेस्ट 1 2 3 4 करके यूनिट वाइज मैंने टेस्ट बनाए हुए हैं, ताकि आप हर यूनिट की अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपकी हर एक यूनिट स्ट्रांग हो जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है पेपर 1 आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा। पेपर 1 ही नहीं बल्कि कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।